हेलो बच्चों, तो क्या हाल चाल है आप सभी के। उम्मीद करते हैं सब अच्छे से होंगे। तो आज हम लोग क्लास 10 जो क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर है वास्तविक संख्या, उसी के फर्स्ट एक्सरसाइज प्रश्नावली 1.1 को यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे। सारे क्वेश्चन को जो प्रश्नावली 1.1 में आपका एनसीईआरटी बुक में है, वो सारे क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कैसे हम लोग आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल आसान तरीके से जो आपके समझ में आए, जो आपको बनाने में आसानी हो, वही तरीके से यहाँ पे हम लोग बनाएंगे और प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई देरी के। देख सकते हैं कि पहला सवाल इसमें है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में तो कैसे कर सकते हैं। देखिए, पहला यहाँ पे 140 है ना, तो 140 को हम लोग को ऐसे भागा देते जाना है। क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखिए ये एक सम संख्या है, आखिरी में 0 है तो सम संख्या है, और सम संख्या 2 से भागा जाता है तो 2 से भागा देंगे, कितना बार में जाएगा, तो 7 दूनी 14। ठीक है, और ये 0 था तो 0 उतार देंगे। ठीक है, फिर 2 से, क्योंकि देखिए 70 फिर से सम संख्या है और सम संख्या 2 से भागा जाता है तो 70 यहाँ पे है। 2 से 7 है तो 7 से देखिए 2 तिया 6 ऐसे आराम से 2 तिया 6 हो गया, एक बच्चा यहाँ 0 बचा, यानी 10 बचा अभी, तो 2 पच्चे 10 हो गया। अब आगे देखिए 35 है, अब 35 हो गया विषम संख्या, 35 हो गया विषम संख्या तो 2 से भागा जाएगा नहीं। अब देखते हैं 3 से, तो 3 एक कम 3 और फिर 5 है तो ये भी 3 से भागा नहीं जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे 5 से, तो 5 से जैसे ही भागा दिए ये कटा 7 पच्चे 35, यानी 140 को हम लोग लिख सकते हैं, 2 कितना बार आया है, 2 बार, तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर गुने यहाँ पे हो गया 5 गुने 7। ठीक है, तो 140 को हम लोग ऐसे अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल में लिख सकते हैं। 140 को देख सकते हैं कितने आसान तरीके से लिख लिए हम लोग। अगला सवाल अब हम लोग 156 को करते हैं। अगला सवाल 156 के लिए अगर हम लोग करें, देखिए ये भी एक सम संख्या है, तो सम संख्या को 2 से भाग दे सकते हैं। 2 से भागा दिए, 7 दूनी 14 है ना, एक बचा यहाँ पे और 6 यहाँ पे 16 है, यानी 8 दूनी 16 है ना, 8 दूनी 16 हो गया, भागा चला गया। अब देखिए 78 फिर से सम संख्या, फिर से ये 2 से भागा जाएगा। 2 से जैसे भागा दिए हो गया 2 तिया 6, यहाँ पे एक बचा, यहाँ पे 8 है, यानी 18 है, तो 18 को फिर 2 से भागा देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 9 दूनी 18, यहाँ पे हो गया 39, अब 39 तो हो गया विषम संख्या, 2 से भागा जाएगा नहीं। अब 3 से भागा देके देखते हैं, तो 3 एक कम 3, 3 तिया 9, 3 से तो भागा जा रहा है ना, कि 3 एक कम 3, 3 तिया ही 9। अब देखिए 13 किसी से भागा तो जाएगा नहीं, ये खुद एक अभाज्य संख्या है। जैसे यहाँ पे 7 जो था एक अभाज्य संख्या था, इसी कारण से छोड़ दिए हैं आगे काम। यहाँ पे भी 13 अभाज्य संख्या आ गया, आगे काम छोड़ देंगे हम लोग। क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 156 के लिए आ गया 2 बार है तो 2 के पावर 2 है ना, 2 का स्क्वायर हो गया, गुने 3 गुने यहाँ पे हो गया 13। ठीक है, गुने यहाँ पे हो गया 13, दूसरा भी खत्म। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर, यही आपका आंसर है। चलिए अब तीसरा देखिए, तीसरा यहाँ पे है 3825। ठीक है, तो 3825 में देखें तो आखिरी में यहाँ 5 है, यानी ये विषम संख्या है, तो विषम संख्या 2 से भागा जाएगा नहीं। ठीक है, विषम संख्या 2 से भागा जाएगा नहीं। अब देखते हैं 3 से जाता है कि नहीं जाता है, 3 से ये जाता है कि नहीं जाता है। तो 3 से भागा देके देखें तो 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, यहाँ 22 बचा, तो 7 तिया कैसा, 3 से भागा जा रहा है, 3 से भागा ये जा रहा है। कैसे, तो देखिए 3 एक कम 3। ठीक है, अब यहाँ 8 है तो 3 दूनी 6। ठीक है, यहाँ पे 2 बचा और यहाँ पे 2 है ही, मतलब 22, तो 3 सत्ते 21,
3 सत्ते 21, 22 था 21 गया, एक बचा, 1 और 5 15 हो गया, और 5 दिया यहाँ पे कट गया 15, 5 दिया यहाँ पे कट गया 15। ठीक है, अब वापस से देखते हैं, यहाँ पे बचा 1275, 1275 3 से भागा जाता है, तो देखते हैं 3 चौके 12, 75 है, 25 दिया 75, हाँ 3 से फिर भागा जा रहा है, तो 3 चौके 12, 25 दिया 75, ठीक है ना, 25 दिया 75 हो गया। अब देखिए यहाँ पे अगर देखें तो 3 से क्या फिर से भागा जाएगा, 3 एक कम 3, 3 चौके 12, फिर 5 बचा, नहीं जाएगा भागा, तो 3 से भागा नहीं देंगे, अब भागा देंगे हम लोग 5 से। अब भागा हम लोग 5 से देंगे, कितना भाग जाएगा, यहाँ पे 4 है तो छोटा है तो ये साथ में लेंगे, 8 पच्चे 40, 8 पच्चे 40, फिर यहाँ पे कितना बचा, 2 और 5 25 बचा, यानी 5 पच्चे 25, 5 पच्चे 25। ठीक है, अब यहाँ पे 85 बचा, तो 85 फिर से 5 से भागा जाएगा। ठीक है, तो 5 से भागा दिए, 5 एक कम 5, ठीक है, तो यहाँ पे बचा 3, यहाँ पे बचा 5, यानी 35, तो 7 पच्चे 35, 7 पच्चे 35। अब यहाँ पे 17 बचा, अब 17 खुद एक अभाज्य संख्या है, ठीक है, तो आगे भागा तो ये जाएगा नहीं। अब यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, तो 3 के पावर 2 आया, यानी 3 का स्क्वायर गुने 5 भी 2 बार है तो 5 का स्क्वायर गुने 17। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये आपका यहाँ पे आ गया आंसर। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल यहाँ पे चौथा नंबर यहाँ पे 5005 है। ठीक है, 5005 है। तो यहाँ पे अगर देखें तो 5 आखिरी में है, यानी विषम संख्या है, 2 से तो भागा जाएगा नहीं, है ना, 2 से भागा ये जाएगा नहीं। अगर 3 से देखें तो 3 एक कम 3, ठीक है, यहाँ बचा 20, 3 छक 18, फिर 20 बचा, 3 छक 18, फिर 25 बचा, नहीं ये 3 से भागा तो जाएगा नहीं, है ना, तो ये 5 से भागा करते हैं, 5 से भागा करें, यहाँ पे कितना आ गया, तो 5 एक कम 5, फिर यहाँ 0, फिर यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे 1। ठीक है, यहाँ पे 1001 आ गया, 1001 आ गया। अब यहाँ पे देखें तो 5 से तो ये भागा जाएगा नहीं, 5 से ये भागा जाएगा नहीं। 7 से देखें तो 7 एक कम 7, यहाँ 30 बचा, 7 चौके 28, ठीक है, 28, तो यहाँ पे 2 बचा 21, हाँ जाएगा भागा 7 से, 7 से भागा जाएगा, 7 एक कम 7, ठीक है, 3 बचा यानी 30 बचा, 7 चौके 28, फिर 2 बचा और यहाँ पे 1 है तो 7 तिया 21। ठीक है, तो यहाँ पे 143 हो गया, यहाँ पे 143 हो गया। अब 143 क्या किससे, 7 से फिर भी देखते हैं भागा जाएगा क्या, 7 दूनी 14, नहीं जाएगा। 11 से जाएगा क्या, तो 11 से 11 एकम 11, 11 से 33, हाँ 11 से जाएगा। कैसे, तो 11 एकम 11, और यहाँ भी कितना बचा 3, और यहाँ पे भी 3 है यानी 33 है, तो 11 तिया 33। ठीक है, ये भागा चला गया। अब देखिए यहाँ पे बचा है 13, 13 एक अभाज्य संख्या है, अब इससे भागा तो और कोई देख ही नहीं सकते कोई नंबर से, तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर आपका 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, जो अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल में लिखना था ये हो गया आपका आंसर। चलिए अगला देखिए, अगला यहाँ पे है 7429, 7400 यहाँ पे 29 है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखें तो आखिरी में विषम संख्या है, 2 से तो भागा जाएगा नहीं, है ना। 3 से अगर बात करें तो 3 दूनी 6, यहाँ पे 14 है, तो यहाँ पे 4 तिया 12, 2 बचा यानी 22 बचा, तो 7 तिया 21, यहाँ पे 1 बचा 19, तो 6 तिया 18, कटेगा नहीं 3 से, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, है ना। डायरेक्ट यहाँ पे कह सकते हैं कि भाई ये 17 से भागा जाएगा। ये इधर आप लोग जितना भी चेक करना हो चेक कर लीजिए, ये डायरेक्ट 17 से भागा जाएगा। जैसे देखिए 17 से कितना हो जाएगा, 17 चौके 68, यानी यहाँ पे 17 चौके 68 गया, है ना। अगर यहाँ पे 17 से भागा देना चाहें 7429 को, तो 17 चौके 68 गया, यहाँ बचा 6, यहाँ पे 2, ठीक है, 17 तिया 51, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 9 बचा, यानी 119 आया। ठीक है, तो 17 सत्ते 119 हो गया। ठीक है ना, तो 17 से काटें तो 437 बार में कटा, 437
37 बार में कटा। ठीक है, अब इसको काटें। 437 को अगर और भागा देना चाहें तो किससे भागा दे सकते हैं? ठीक है, अब यहाँ पे है 437। ठीक है, 437 अगर इसको हम लोग 23 से भागा दें, अगर इसको हम लोग 23 से भागा दें तो यहाँ पे 23 से कम 23 हो जाएगा। ठीक है, 23 से कम 23 हो गया। अब देखिए 3 में से 3 गया 0 बचा, 4 में 2 गया 2 बचा, और यहाँ पे आया 7। ठीक है, यहाँ पे आया 7। अब देखिए यहाँ पे तो ये 9 बार में जाएगा, है ना। तो 23 गुने 9, 23 गुने 9 हो गया 207। ये 207 पर कट गया, मतलब यहाँ पे आया 19 और यहाँ पे आया 23, या फिर यहाँ पे 23 यहाँ पे 19 लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे सेम ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे 23 आ गया। 23 तो खुद एक अभाज्य संख्या है, तो इससे छोटा तो आप तोड़ नहीं सकते। यानी जो 7429 का लिखना 7429 का अगर लिखना चाहें हम लोग अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल में, तो हो जाएगा यहाँ पे 17 गुने 19 गुने 23। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। ये यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। दूसरा नंबर यहाँ पे कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुने LCM है ना। क्या बोल रहा है? तुम लोग जानते हैं कि कोई दो नंबर मान लीजिए A और B है, कोई दो नंबर A एंड B है, तो अगर इसका हम लोग HCF निकालें, ठीक है, HCF निकालें AB का और गुना करें इसका LCM के साथ। ठीक है, HCF निकालें AB का और गुना करें AB के LCM के साथ, तो ये बराबर होता है वो दोनों नंबर के गुणनफल के। ठीक है, ये फॉर्मूला है और इसी फॉर्मूले को यहाँ पे हम लोग को यूज करना है। और साथ में जो बोला जा रहा है ना, जांच कीजिए, यही चीज बोला जा रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होगा वो HCF गुने LCM होगा। ठीक है, चलिए पहले निकालते हैं, इसके बाद इसको जांच करते हैं। तो पहला यहाँ पे है 26 और 91, तो पहले यहाँ पे LCM और HCF निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 26 को अगर हम लोग निकालना चाहें अभाज्य गुणनफल में, तो क्या हो जाएगा? 2 से भागा दिए, क्योंकि ये सम संख्या है, 2 से भागा जाएगा ही, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2 गुने 13। अब 13 अभाज्य संख्या है, आगे तो और जाएगा नहीं, मतलब 26 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुने 13। ठीक है, अब ऐसे ही अगर हम लोग बात करें 91 के लिए, अगर बात करें अभाज्य गुणनखंड में, तो यहाँ पे देखिए 91 है, मतलब विषम संख्या है, तो 2 से भागा तो जाएगा नहीं। ठीक है, 3 से भागा, 3 तिया 9 नहीं जाएगा 3 से, है ना। डायरेक्ट ये भागा जाएगा 7 से, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 13 सत्ते 91 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 91 क्या लिख सकते हैं? 7 गुने 13। अब अगर HCF की बात करें तो HCF क्या होता है? ध्यान से सुनिए, HCF क्या होता है कि जो आपको दोनों जगह पे दिखे नंबर, जैसे यहाँ पे 13 दिख रहा है दोनों जगह, है ना, 13 आपको दोनों जगह पे दिख रहा है, तो जो आपको दोनों जगह दिख रहा है वो यहाँ पे गुणनफल में लिखिए, HCF वही हो जाएगा। जैसे यहाँ बस 13 दिखा तो 13 हो गया आपका HCF, 26 और 91 का HCF हो जाएगा 13। हम लोग LCM निकालते हैं। ठीक है, तो LCM क्या होगा? देखिए LCM के लिए क्या करते हैं कि जो कॉमन है, देखिए जैसे यहाँ पे 13 कॉमन है, तो जो कॉमन है उसको एक बार लिखना है, जो कॉमन दिख रहा है उसको एक बार लिखना है, और जो कॉमन नहीं है जैसे 2 और यहाँ पे 7 देख सकते हैं, तो उसको वापस यहाँ पे लिख दीजिए, 2 को भी और 7 को भी। जो कॉमन दिखेगा उसको एक बार लिखना है, और जो कॉमन नहीं है उसको फिर तो लिखना ही है। ठीक है, यहाँ पे कितना हो गया? 13 गुने, यहाँ पे हो गया 7 दूनी 14, तो 13 गुने 14। ठीक है, यहाँ से 13 गुने 14 हो गया, और 13 को अगर 14 से गुना किए तो हो गया 14 तिया 42 और 14 140, है ना, तो 140 और 182 हो गया। ठीक है, यहाँ से हो गया 182। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे जांच भी तो करना था, LCM आ गया, HCF आ गया, अब हम लोग को करना है जांच। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को जांच कर लेते हैं। तो यहाँ पे पहले हम लोग HCF और LCM निकालते हैं, HCF गुने LCM निकालते हैं। HCF क्या है? तो 13 है, गुने LCM क्या है? तो 182 है, और 182 को अगर हम लोग 13 से गुना किए तो कितना आएगा? 3 दूनी 6
8 तिया 24 का 4, हाथ में 2, 3 एकम 3, 3 2 5, फिर 2 एकम 2, 8 एकम 8, 1 एकम 1 जोड़ते हैं तो यहाँ से हुआ 6, 4 2 6, 8 5 13 के 3, एक हाथ में, एक और एक 2, यानी यहाँ से आ गया 2366। यहाँ से आगे हम लोग का 2366। ठीक है, चलिए अब निकालते हैं हम लोग दोनों नंबर का गुणनफल। अब लोग निकालते हैं ए गुने बी, है ना, ए गुने बी निकालते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हम लोग 26 गुने 91 निकालते हैं। तो अगर हम लोग 91 को 26 से गुना किए तो वह 6 कम 6, 9 छक 54, ठीक है, फिर 2 एक कम 2, 9 दूनी 18, तो यहाँ से आ गया 6, 4 2 6 हो गया, 8 5 13 के 3, एक हाथ में, एक और एक हो गया 2, तो यहाँ से आ गया 2366। देख सकते हैं ये दोनों आपस में बराबर है ना। तो यहाँ से क्या हो गया कि एचसीएफ गुने एलसीएम, एचसीएफ गुने एलसीएम जो है वो 26 गुने 91 के बराबर है। ठीक है, यहाँ पे जांच सत्यापन हुआ। ठीक है ना, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे इसी का दूसरा नंबर है ना, अभी पहला नंबर किए थे इसमें, अब अगला दूसरा नंबर चलते हैं। दूसरा नंबर पे अब यहाँ पे क्या करेंगे, पहले 510 का फिर से 510 और 92 का एलसीएम निकालेंगे और एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, तो 510 का पहले अभाज्य गुणनखंड लिख लेंगे। देखिए ये सम संख्या है तो 2 से भागा जो जाएगा ही, 2 से जब भागा किए इसमें तो यहाँ से हो गया 2 दूनी 4, यहाँ पे बचा 1। ठीक है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी 1 है, तो यहाँ से हुआ 5 दूनी 10, यहाँ पे 1 बचा और 0 है, और यहाँ से भी आ गया 5 दूनी 10। ठीक है, अब देखिए विषम संख्या आ गया, 2 से भागा जाएगा नहीं, 3 से भागा देख के देखते हैं, तो 8 तिया 24, 5 तिया 15, हाँ 3 से जा रहा है। ठीक है ना, 25 है तो यानी 8 तिया 24 कट जाएगा, 1 बचा 15 बचा, मतलब 1 यहाँ पे है, 5 यहाँ मतलब 15 बचा, तो 15 5 तिया 15 हो जाएगा, 5 तिया 15 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 85 बचा, तो 85 अब ना ही 2 से भागा जाएगा और ना ही ये 3 से भागा जाएगा, इसको 5 से भागा देंगे तो, ठीक है ना, इसको हम लोग 5 से भागा देंगे, तो 5 से भागाते हैं तो हुआ 5 एकम 5, और यहाँ 3 बचा, यहाँ 5 बचा, मतलब 35 है, तो 7 बच्चे 35। ठीक है, यानी 510 जो आपका आया वो आया 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17, 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे निकालेंगे 92 के लिए, 92 के लिए अब निकालेंगे, तो यहाँ पे देखिए सम संख्या 2 से भागा देंगे, है ना, तो 4 दूनी 8 हुआ, और फिर यहाँ 1 बचा, यहाँ 2 मतलब 12, 6 दूनी 12, 46 हो गया। फिर ये सम संख्या आया 2 से भागा देंगे, तो यहाँ से ये आ गया 23 दूनी 46, है ना। अब 23 तो ये हो गया भाज्य संख्या, अब आगे तो कुछ जाएगा नहीं। ठीक है, यानी 92 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुने 23, 2 गुने 23 लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे निकालते हैं पहले एचसीएफ। जैसे ही एचसीएफ की बात की है, एचसीएफ क्या बताएं कि जो आपको कॉमन दिख रहा है, देखिए कॉमन में आपको क्या दिखा, तो 2 ही दिख रहा है, कॉमन जो आपको दिखा यहाँ पे वो आपको 2 दिख रहा है, तो यहाँ पे जो एचसीएफ हो जाएगा वो हो जाएगा 2। ठीक है, यहाँ पे जो एचसीएफ हो जाएगा वो हो जाएगा 2। और अगर हम लोग एलसीएम की बात करें, एलसीएम की बात करें तो एलसीएम हो जाएगा कि जो आपको कॉमन दिख रहा है, जैसे यहाँ पे 2 कॉमन दिखा आपको, तो कॉमन जो दिखा उसको तो एक बार लिखना है, बाकी सारे संख्या को लिख देना है। तो क्या हो जाएगा 3 गुने 5 गुने यहाँ पे 17 है, फिर गुने यहाँ पे ये 2 तो लिख चुके थे कॉमन के कारण, अब यहाँ पे बचा 2। ठीक है, यहाँ पे बचा 2 गुने यहाँ बचा 23। ठीक है, अब यहाँ पे सारी चीज़ों को गुना करना है ना, तो क्या हो गया 2 तिया 6, 6 पच्चे 30, 30 दूनी 60 हुआ। ठीक है, 60 गुने 17 गुने 23 है। अब यहाँ पे अगर देखें तो 17 को 6 से गुना किए, ठीक है, 17 को 6 से गुना किए तो यहाँ पे हो गया 102, यानी 102 यहाँ पे 1 0 तो बाद में है ही, यानी 1020 गुने 23 आ गया। ठीक है, अब 1020 को हम लोग 23 से गुना करते हैं, 1020 को हम लोग 23 से गुना करते हैं, तो 3 गुने 0 0 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, 3 0 को गुना किए तो 0 हो गया, 3 एकम 3 हो गया। ठीक है, फिर 2 से गुना किए तो 0, 2 दूनी 4, फिर 0, 2 एकम 2, यहाँ से हो गया 0, 6
यहाँ से 4, यहाँ से 3, यहाँ से 2, यानी यहाँ पे आ गया 23,460। एलसीएम यहाँ पे हो गया 23,460 हो गया। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे इसको जांच करना है। अब यहाँ पे हम लोग को जो भी आया है उसको जांच करना है। जांच करते हैं, है ना। जांच क्या, वही चीज कि भाई HCF गुने LCM ये दोनों नंबर के गुणनफल के बराबर आएगा। तो यहाँ पे पहले HCF और LCM का गुणनफल निकाल लेते हैं। HCF और LCM का गुणनफल निकाल लेते हैं। HCF तो 2 था और LCM यहाँ पे है 23,460। ठीक है, 23,460 है। जब गुना किए 2 से तो 2 गुने 0 0 हो गया। 6 दूनी 12 का 2 बाकी हाथ 1, 4 दूनी 8 और 1 9, फिर 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 46,920 आया। ठीक है, 46,920 आया आपका LCM गुने LCM, HCF गुने LCM। ठीक है, अब निकालते हैं 510 गुने 92। 510 गुने 92 देखते हैं क्या आता है। 510 को अगर हम लोग 92 से गुना किए तो 2 को 0 से किए तो 0 आया, 2 एक कम 2 हुआ, फिर 5 दूनी 10, फिर 9 को 0 से किए 0, 9 एक कम 9, 9 पंजे 45। यहाँ से हो गया 0 2 9 5 1 6 4, यानी यहाँ से भी आ गया 46,920। 46,920 आ गया, मतलब दोनों आपस में यहाँ बराबर हुआ। ठीक है, दोनों यहाँ पे बराबर हुआ कि HCF जो है और LCM का गुणनफल यहाँ पे 510 गुने 92 के बराबर है। खत्म, है ना। यहाँ पे हम लोग सिद्ध कर दिए। अगला सवाल देखिए, अगला इसका तीसरा नंबर सवाल कि 336 और 54, 336 और 54 को यहाँ पे हम लोग को निकालना है HCF और LCM, फिर जांच भी करना है। तो पहले 336 का निकाल लेते हैं अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, अब देख सकते हैं कि ये सम संख्या है, 2 से भागा जाएगा तो 2 से भागा करें। यहाँ हो गया 2 एक कम 2, यहाँ 13 बचा, तो 6 दूनी 12, यहाँ पे 1 बचा और यहाँ पे 6 यानी 16 बचा, तो 8 दूनी हो गया 16। ठीक है, अब फिर से देख सकते हैं कि ये सम संख्या है, मतलब फिर से ये 2 से भागा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 8 दूनी 16 हो गया और साथ में 4 दूनी 8 हो गया, मतलब 84, है ना। 84 फिर सम संख्या 2 से भागा करेंगे, हो गया 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 42 आया, है ना। 42 आया, तो यहाँ से 42 भी जाएगा, तो यहाँ पे 2 से भागा दिए, 21 दूनी 42 हो गया। अब 21 विषम संख्या है, 2 से नहीं जाएगा, बट ये अब 3 से जाएगा, 3 सत्ते 21। साथ यहाँ पे अभाज्य संख्या आ गया, आगे अब ये भागा नहीं जाएगा, यानी यहाँ पे 336 को हम लोग लिखेंगे 2 के पावर में 4, या फिर इसको पहले क्या करते हैं 2 गुने 2 गुने 2 ही लिख लेते हैं। 2 गुने 2 गुने 4 बार है 2, ठीक है, एक बार 3 एक बार 7, दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे निकालते हैं 54 के लिए, तो 54 के लिए किए तो 2 से भागा जाएगा क्योंकि सम संख्या है, 2 से जैसे ही भागा दिए ये गया 27 बार में, है ना। 27 दूनी 54, क्योंकि 2 दूनी 4, एक बचा, 7 दूनी 14। देखिए अब यहाँ पे 27 है, 2 से तो भागा जाएगा नहीं, 3 से भागा करें तो 3 से जा रहा है, 9 तिया 27, है ना। अब यहाँ पे फिर से 3 से किए तो 3 तिया ही 9, यानी यहाँ पे 3 बचा, 3 तो अभाज्य संख्या है, यानी मेरा काम हो गया है। 54 को लिख सकते हैं 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3, है ना। अब निकालने का HCF। अगर यहाँ पे हम लोग HCF की बात करें तो क्या बताए थे HCF के लिए, HCF के लोग बोले कि भाई जो आपको कॉमन दिख रहा है, जैसे यहाँ पे एक 2 दिखा और एक यहाँ पे आपको 3 दिख रहा होगा कॉमन, तो जो कॉमन दिख रहा है उसको लिख दीजिए। तो 2 दिखा और एक 3 दिखा, दोनों में कॉमन, तो 3 दूनी 6 हो गया यहाँ पे HCF। और अगर हम लोग LCM की बात करें, LCM की बात करें तो क्या बताएं कि जो कॉमन दिख रहा है, ये 2 दिखा और ये 3 दिखा, है ना। ये हम लोग को 2 दिखा और साथ ही हम लोग को दिखा ये वाला 3। तो यहाँ पे जो कॉमन दिख रहा है उसको तो एक बार लिखो, और फिर जो नहीं है कॉमन उसको फिर लिख दो। क्या है, तो 2 गुने 2 गुने 2, ये 3 जो 2 है ये छूट गया था और एक 7 छूट गया है, तो यहाँ पे 7 भी लिख देंगे, है ना। फिर गुने, अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी खत्म नहीं हुआ है, क्या बचा, तो देखिए यहाँ पे ये 2 जो 3 था वो बचा हुआ है, आने 3 गुने 3 भी लिख देंगे, ठीक है।
अब सबको गुना कर देंगे, यहाँ पे हम लोग का एलसीएम आ जाएगा। क्या हो जाएगा? तो 3 दूनी 6, एक सेकेंड एक साथ ही गुना करके लिखते हैं ना, इतना क्यों करना। देखिए कितना हुआ, 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, है ना, यहाँ पे हो गया 48। अब देखिए यहाँ से हुआ 3 तिया 9, 9 सते 63, यानी आ गया 48 गुने 63। ठीक है, अब 48 को अगर हम लोग 63 से गुना करें, अगर हम लोग 48 को 63 से गुना करें तो यहाँ हुआ 8 तिया 24 के 4, 3 हाथ में 4, सॉरी 8 तिया 24 के 4, 2 हाथ में, 4 तिया 12, 12 और 2 14, 8 छक 48 के 8, 4 हाथ में, 6 चौक 24, 24 और 4 28 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे कितना आया, 4, 8 4 12 के 2, एक हाथ में, 8 1 9, 9 1 10 का 0, एक हाथ में, 2 और 1 3 हो गया, यानी यहाँ पे हो गया 3024। एलसीएम जो आया हम लोग का यहाँ पे 336 और 54 का, वो हो गया 3024। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम लोग जांच करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग जांच करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग अब जांच करेंगे। जांच क्या था, फिर से दोहराते हैं कि एचसीएफ और एलसीएम को गुना करें तो वो दो नंबर के गुणनफल के बराबर आता है ना। कि अगर एचसीएफ और एलसीएम निकालें ए बी का, और एचसीएफ मान लीजिए कुछ आया अल्फा, एलसीएम आया बीटा, तो अल्फा गुने बीटा करेंगे ना तो वो दोनों जो नंबर है उनके मल्टीप्लिकेशन के बराबर ही आता है। चलिए यहाँ पे जांच करते हैं। एचसीएफ गुने पहले एलसीएम निकालते हैं, एलसीएफ गुने एलसीएम निकालते हैं पहले। एचसीएफ कितना आया, तो एचसीएफ यहाँ पे 6 है, गुने एलसीएम यहाँ पे है 3024। अब 3024 को गुना करेंगे हम लोग जब 6 से, तो कितना आता है, तो 6 चौक 24 के 4, 2 हाथ में, ठीक है, 6 दूनी 12, 12 और 2 14 के 4, एक हाथ में, 6 गुने 0 0, और यहाँ पे एक जोड़ेंगे तो 1 होगा, 6 तिया यहाँ पे हो गया 18, यानी यहाँ पे आ गया 18144। एचसीएम और एचसीएफ और एलसीएम को गुना किए तो यहाँ पे आ गया हम लोग का 18144। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों नंबर को गुना करते हैं, तो 336 को अगर हम लोग 54 से गुना करें तो कितना आएगा, गुना करके देख लेते हैं। 336 को अगर हम लोग 54 से गुना किए तो यहाँ पे हुआ 6 चौक 24 के 4, 2 हाथ में, है ना, फिर 4 तिया 12 का 2, ठीक है, 4 तिया 12 और 2 14 का 4, एक हाथ में, 4 तिया 12 और 1 13, फिर 5 से 6 पच्चे 30 के 0, 3 हाथ में, 5 तिया 15, 15 और 3 18 के 8, एक हाथ में, 5 तिया 15, 15 और 1 16, यहाँ पे हो गया 4, यहाँ पे भी हो गया 4, और 8 3 11 के 1, बाकी हाथ 1, 6 1 7, 7 और 1 8, और 1 का यहाँ पे 1 उतर गया, यानी यहाँ पे आ गया ये 18144, 18144। और आप देख सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं कि ये दोनों आपस में बराबर आया, यानी जो एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल आया वही आपका दोनों नंबर के गुणनफल के बराबर आया, है ना। यहाँ भी जांच हम लोग का हो गया, यहाँ भी जांच हम लोग का हो गया। ठीक है, चलिए अगला सवाल। अगला सवाल यहाँ पे हम लोग को कहा जा रहा है, यहाँ पे हम लोग को कहा जा रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, जो आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है उसका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। ठीक है, निकालते हैं। तो पहले 12 का लिखते हैं, पहले हम लोग 12 को लिखते हैं। क्या हो जाएगा, सम संख्या तो 2 से भागा देंगे, यहाँ पे 6 हुआ, फिर सम संख्या 2 से भागा देंगे तो 2 तिया 6, है ना, यानी 3 फिर आ गया। 3 तो आपका अभाज्य संख्या है, मतलब यहाँ पे हम लोग 6 को लिख सकते हैं, सॉरी 6 नहीं 12 को हम लोग लिख सकते हैं, 12 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुने 3, है ना। अब बात करते हैं 15 के लिए। अब बात करें 15 के लिए, 2 से तो भागा जाएगा नहीं क्योंकि ये विषम संख्या है, 3 से भागा जा रहा है, तो 3 पच्चे 15, यानी यहाँ पे लिखेंगे 15। क्या आ गया, तो यहाँ हुआ 3 गुने 5। ठीक है, 3 गुने 5। अब यहाँ पे बात करें 21 के लिए, तो भी ये भी विषम संख्या है, 2 से भागा जाएगा नहीं, 3 से ये भागा जा रहा है, मतलब 3 सत्ते 21 हो जा रहा है। और 21 को यहाँ पे लिख सकते हैं 3 गुने 7, 21 को यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग 3 गुने 7। अब देखिए क्या बताए थे, तो एचसीएफ जब भी निकालना हो आपको, जब भी बात करा जा रहा है एचसीएफ का,
जब भी बात करा जाए एचसीएफ का क्या बताएं कि कॉमन देखना है। तो देखिए यहाँ पे कॉमन आपको दिख रहा होगा 3, है ना, कॉमन आपको यहाँ पे दिखा होगा तीनों की जगह पे 3। तो ये जो आपका एचसीएफ होगा वो हो जाएगा 3। ठीक है, जो एचसीएफ होगा वो हो जाएगा 3। और अगर बात करें हम लोग एलसीएम का, तो क्या बताए थे एलसीएम के लिए कि जो कॉमन आ रहा है उसको लिखिए एक बार। तो जहाँ पे देख सकते हैं कि 3 कॉमन आया, तो 3 को लिखना है एक बार, बाकी जो भी छूटा उसको लिख दीजिए। जैसे देखिए 12 वाले में 2 और 2 छूटा है, मतलब 2 गुने 2 हो जाएगा। 15 के लिए 5 छूटा है तो 5 लिखेंगे, फिर गुने यहाँ पे 21 के लिए 7 छूटा है तो यहाँ पे 7 लिखेंगे, अब फिर गुना कर देंगे, ये एलसीएम हो जाएगा। गुना कर देंगे तो ये एलसीएम हो जाएगा। कितना आ गया, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पच्चे 60, और 60 को अगर 7 से गुना किए तो यहाँ पे हो गया 420। ठीक है, तो एलसीएम 420 हो गया, एचसीएफ यहाँ पे 3 हो गया। यही आ गया आपका आंसर, यही यहाँ पे आ गया आंसर। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला यहाँ पे हम लोग को 17, 23 और 29 के लिए एचसीएफ और एलसीएम निकालना है ना। तो जानते हैं हम लोग 17, 23 और 29 ये तीनों आपका अभाज्य संख्या है। ठीक है, ये तीनों आपका अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो अभाज्य संख्या इसका मतलब यहाँ पे ऐसा कोई नंबर नहीं है जो इसको भागा दे रहा होगा। ठीक है, तो 17 को क्या लिख सकते हैं, 17 को लिख सकते हैं हम लोग 1 गुने 17। 23 को क्या लिख सकते हैं, तो 1 गुने 23। और 29 को क्या लिख सकते हैं, तो 29 को लिख सकते हैं 1 गुने 29। ठीक है ना, 1 गुने 29। और जब हम लोग को एचसीएफ निकालना हो, क्या बताए थे कि कॉमन क्या दिख रहा है। तो देखिए सबके पास 1 दिख रहा है कॉमन, तो एचसीएफ 1 हो जाएगा, और अगर हम लोग बात करें एलसीएम का, तो एलसीएम यहाँ पे हो जाएगा 17 गुने 23 गुने 29, क्योंकि 1 गुने 1 को तो एक बार लिखेंगे, और ये 1 तो गुना करने पे इस पर 1 ही आने वाला है। ठीक है, इसीलिए उसको 1 को हटा दिए थे। अगर चाहें तो आप लिख भी सकते हैं ऐसे। इसके बाद जो छूटा, 17 छूटा तो 17 लिखें, 23 छूटा तो 23 लिखें, 29 छूटा तो 29 लिखें, है ना। अब इसको गुना कर देंगे, तो हम लोग को आ जाएगा यहाँ पे आंसर। ठीक है, तो देखिए 23 को अगर हम लोग 17 से गुना करें, 23 को अगर हम लोग 17 से गुना किए तो क्या हुआ, 7 तिहाई 21, 2 हाथ में। ठीक है, 7 दूनी 14 और 2 16, फिर 3 एक काम 3, 2 एक काम 2, कितना आ गया, तो यहाँ पे 1, 6 3 9, 2 1 3, 300 यहाँ पे 91 आ गया, 391 आ गया। अब इसको गुना करना है हम लोग को 29 से। ठीक है, तो 9 एक काम 9, 9 में 81 के 1 बाकी हाथ 8, 9 तिया 27, 27 और 8 हो गया 35। ठीक है, फिर 2 से गुना करते हैं, 2 एक काम 2, 9 दूनी 18 के 8 बाकी हाथ 1, 3 दूनी 6 और 1 7। ठीक है, अब जोड़ दीजिए, तो यहाँ से आ गया 9, 2 1 3, 8 5 13, 13 का 3 एक हाथ में, 7 3 10, 10 और 1 11, है ना। यहाँ पे 11 हो गया, यानी आंसर अगर देखें यहाँ पे हम लोग तो आ गया 11,339। तो ये आपका एलसीएम हो गया और ये आपका हो गया एचसीएफ। तो तीसरा जो क्वेश्चन था वो उसका सेकेंड क्वेश्चन भी कंप्लीट। अगला सवाल देखिए, तीसरा कह रहा है यहाँ पे कि 8 9 25, है ना, इसका एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है। फिर से वही काम कैसे, तो पहले यहाँ पे 8 को लिखिए। ठीक है, भाज्य गुणनफल में तो 8 यहाँ पे देख सकते हैं सम संख्या 2 से भागा जाएगा, तो 2 चौके 8, फिर 2 से भागा दीजिए, 4 सम संख्या 2 दूनी 4, मतलब 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2। ठीक है, अब यहाँ पे लिखिए 9 को, तो 9 को जब यहाँ पे भागा दिए तो 3 से जाएगा, ये भागा 3 तिहाई 9। ठीक है, तो यहाँ पे 9 आपका आ गया 3 गुने 3, है ना। साथ ही में 1 लिख देते हैं, क्यों 1 लिख रहे हैं समझाएंगे आगे। अब यहाँ पे 25 को लिखें, तो 25 को जब भागा दिए तो यहाँ से ये 5 से जाएगा, 5 5 25, यानी 25 को लिख सकते हैं 5 गुने 5। ठीक है, और फिर से 1 तो अपने मन से लिख ही सकते हैं ना, क्योंकि 1 लिखने से गुना के रूप में 1 लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए पहले तो एचसीएफ निकालना हम लोग को। एचसीएफ क्या बताया गया, जो कॉमन दिखा,
तो कॉमन यहाँ पे क्या दिख रहा है, तो एक दिख रहा है, इसीलिए एक सबको मल्टीप्लिकेशन में लिख दिए थे। तो HCF यहाँ पे एक हो गया। अब अगर हम लोग बात करें LCM का, अगर हम लोग बात करें अब LCM का, ठीक है, LCM, तो LCM क्या होता है, तो यहाँ पे देखें तो ये कॉमन जो दिखा उसको लिखना था यानी एक लिख दिए, फिर बाकी सारे का गुणनफल, तो 2 को 3 बार लिखना है, 2 को लिखना है यहाँ पे 3 बार, 2 गुने 2 गुने 2 गुने, फिर 3 को 2 बार, फिर 5 को 2 बार, है ना। अब इसको यहाँ पे गुना करना है, काम हो जाएगा। कितना आ गया, 2 गुने 2 गुने 2, वही 8 आ गया, ये 9 आ गया और ये 25 आ गया, ठीक है। यानी 8 गुने 9 गुने 25 के ये बराबर हुआ, कितना आ जाएगा, 9 8 72 गुने 25, ठीक है। तो यहाँ पे 72 को 25 से गुना करना होगा, 72 को 25 से अब गुना करना होगा, कितना आएगा, 5 दूनी 10 के 0, एक हाथ में, 7 पच्चे 35 और 1 36, यहाँ पे 2 से 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, यहाँ से आ गया 0, 6 4 10 का 0, बाकी हाथ 1, 4 3 7 और 1 8 और 1 और 1 यहाँ पे हो गया, हाँ सॉरी 4 3 7 1 8 और यहाँ पे 1 ही तो बचा, तो यहाँ पे 1 उतर गया, यानी यहाँ पे आ गया 1800, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का 1800 हो जाएगा LCM और 1 हो जाएगा इसका HCF, ठीक है। जो नंबर था उसका LCM आ गया 1800 और HCF आ गया 1, यही हो गया आपका आंसर। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ है कि HCF जो है इन दो नंबर का 306 और 657 का ये 9 है, तो कह रहा बताइए LCM क्या होगा इस नंबर का, ठीक है। 306 और 657 का LCM क्या होगा वो निकालने बोला है। तो अभी हम लोग फॉर्मूला कुछ देर पहले पढ़े थे कि अगर हम लोग यहाँ पे दो नंबर AB है, मान लेते हैं 2 नंबर AB है, तो उसका जो HCF आएगा, ठीक है, और ये इन दोनों नंबर का जो LCM आएगा, इन दोनों को अगर गुना करें तो यहाँ पे A गुने B यानी उन दोनों नंबर के गुणनफल के बराबर होता है। इसी फॉर्मूले का यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे, इसी फॉर्मूले का यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे। देखिए HCF यहाँ पे 9 है ना, HCF यहाँ पे 9 है, LCM निकालना था तो LCM ही मान लेते हैं इसको, LCM निकालना था तो इसको LCM ही लिख देते हैं, है ना। और ये A गुने B यानी 306 गुने 657 के बराबर आएगा, 306 गुने 657 के बराबर आएगा, ठीक है। यानी यहाँ से LCM क्या हो जाएगा, देखिए ये 9 गुणनफल में है तो यहाँ पे भागे में आ जाएगा, मतलब 306 गुने यहाँ पे 657 है बट्टा यहाँ पे हो गया 9, है ना। अब 9 से यहाँ भागा दे सकते हैं, 9 से यहाँ पे हम लोग भागा दे सकते हैं, है ना। जैसे ही 9 से भागा दिए यहाँ पे 306 कटेगा, 9 9 तिया 27, है ना, 9 तिया 27, और यहाँ पे जैसे यहाँ पे अगर हम लोग 9 से भागा दें 306 को, छोड़िए अच्छे से भागा देते हैं, 9 से अगर भागा दें हम लोग 306 को, 9 से अगर भागा दें हम लोग 306 को, देखिए 9 तिया 27 जाएगा, यहाँ पे बचेगा 3 और यहाँ पे है 6, 9 चौके 36, 34 बार में कट गया तो यहाँ पे आ जाएगा 34, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 34 गुने 657, 34 गुने 657, ठीक है। अब यहाँ पे 657 को 34 से गुना कर देंगे हम लोग का आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 7 चौके 28 के 8, 2 हाथ में, 5 चौके 20, 20 और 2 22, 22 का 2 हाथ में, 6 चौक 24, 24 और 2 26, ठीक है। फिर 3 से गुना करेंगे, 7 तिया 21 के 1, 2 हाथ में, 5 तिया 15, 15 और 2 17 का 7 एक हाथ में, 6 तिया 18 और 1 19, जोड़ दीजिए, यहाँ से हो गया 8, ठीक है, यहाँ से हो गया 8, फिर 2 1 3, 7 6 13, ठीक है, 7 6 13 का 3 एक हाथ में, 9 2 11, 11 और 1 12 का 2 एक हाथ में, और 1 और 1 हो गया 2, मतलब यहाँ पे आ गया 22,338, 22,338 हो गया इसका LCM, ठीक है। तो यहाँ पे LCM खत्म, आंसर आ गया। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है कि जांच कीजिए, है ना, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए
संख्या 6 के पावर n जो अंक है वो 0 पर समाप्त हो सकती है। ठीक है, 6 के पावर n जो अंक है वो क्या 0 पर समाप्त हो सकती है। तो देखिए यहाँ पे एक वाक्य जो आप लोग यहाँ पे लिखा है, वो वाक्य नहीं, यहाँ पे एक नोट लिखा होगा। ठीक है, यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ है जिसको पढ़ें तो समझ में आएगा आपको कि कैसे आपका जो संख्या है वो 0 पे समाप्त होगा या फिर नहीं होगा। उसके बारे में क्या लिखा हुआ है कि यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है। ठीक है, कोई संख्या है वो अगर 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसका अभाज्य गुणनखंड में, ठीक है, तो उसका अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 गुने 5 आना चाहिए। ठीक है, एक बार 2 गुने 5 आया तभी वो 0 पर समाप्त होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब देखिए 2 गुने 5 क्यों चाहिए, 2 गुने 5 क्यों चाहिए वो समझिए पहले बात को। अगर ये 2 गुने 5 नहीं रहा, मान लीजिए कि अगर यहाँ पे एक नंबर अगर मान लें हम लोग कि 36 है, तो 36 को अगर हम लोग लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 3 गुने 3 है ना, 2 दूनी 4 चाहती है 12, बाती है 36 हो गया। अब देखिए 36 का जो संख्या खत्म नहीं हुआ 0 पे, क्यों नहीं खत्म हुआ, क्योंकि यहाँ पे देखिए 10 आना चाहिए। कोई संख्या को आखिरी में अगर जैसे a गुने 10 करेंगे तब ना यहाँ पे 10a आएगा और आखिरी के डिजिट में 0 हो जाएगा। 0 पे समाप्त तभी ना होगा जब आखिरी में 0 कब आएगा, जब 10 से गुना करेंगे। और 10 2 गुने 5 क्या है, 10 ही तो है। ठीक है, 6 को अगर 10 से गुना करेंगे तब ना 60 होगा, आखिरी में 0 आएगा। देखिए 74 को अगर 10 से गुना करेंगे तब ना आखिरी में 0 आएगा, 740। अब ये 0 रहा ही नहीं तो कैसे होगा। ठीक है, इसी कारण से उसके पास अगर 1, 2 और 5 नहीं है तो वो कभी भी 0 पे ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखें 6 के पावर n की बात कर रहा है, 6 के पावर n की बात कर रहा है, तो 6 को अगर हम लोग यहाँ पे लिखना चाहें क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 3 और इसके पावर n है, इसका मतलब इसके भी पावर n होगा, यानी 2 के पावर n गुने 3 के पावर n नंबर होगा, है ना। अब देखिए 2 पावर n है, 3 के पावर n है, तो क्या यहाँ पे 5 ऐसा नंबर है, तो ये 2 गुने 5 वाला नंबर तो है ही नहीं। ठीक है, ये वैसा 2 गुने 5 वाला नंबर है ही नहीं, इसी कारण से यहाँ पे कह सकते हैं कि ये समाप्त नहीं होगा, 0 पर समाप्त नहीं होगा। तो लिख देंगे, नीचे लिखेंगे चूंकि 6 का अभाज्य गुणनखंड, 6 का अभाज्य गुणनखंड है ना, 6 का अभाज्य गुणनखंड, 6 का अभाज्य गुणनखंड करने पर, ठीक है, यह 2 गुने 5 के रूप का नहीं है। ठीक है, नहीं है ना। तो क्या लिखेंगे इसके बाद, जब नहीं है अर्थात, जब नहीं है तो क्या हो सकता है, अर्थात यह कभी 0 पर समाप्त, है ना, 0 पर समाप्त नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। ठीक है, यहाँ कभी भी 0 पर यह समाप्त नहीं हो सकता। कोई भी n कर बात करें हम लोग तो किसी भी n के लिए 0 पर समाप्त नहीं हो सकता। ठीक है, बस यही आंसर आपको लिखना है। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल 6ठा नंबर यहाँ पे है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 जोड़ 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 जोड़ 5 ये भाज्य संख्या क्यों है, इसको व्याख्या करना है। ठीक है, देखिए इसको व्याख्या करना है। तो अगर हम लोग बात करें भाज्य संख्या के बारे में, पहले हम लोग बात करते हैं कि भाज्य संख्या होता क्या है ना, भाज्य संख्या होता क्या है। तो भाज्य संख्या उसी का ना कहते हैं जिसका अभाज्य गुणनखंड करें और उसके पास कम से कम तीन अलग अलग नंबर का गुणनखंड में हो। जैसे कि अगर यहाँ पे हम लोग बात करें 12, तो 12 में क्या है, 2 गुने 3 है ना, फिर 2 तो यहाँ पे है ही और साथ में 1, ऐसे समझ लीजिए 1 भी है ना। यहाँ पे अगर देखिए तो कितना नंबर आपको मिल रहा है,
12 को भागा देने के लिए कितना नंबर आपको मिल रहा है? 2 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, 1 मिल रहा है, साथ में साथ अगर कह सकते हैं तो 12 से भी भागा जा रहा है। तो भाज्य संख्या किसको कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं कि जिसको हम लोग गुणनखंड के जो हम लोग अभाज्य नंबर के गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। अभाज्य नंबर के गुणनखंड के रूप में हम लोग लिख सकते हैं, वैसी संख्या को कहते हैं भाज्य संख्या। ठीक है ना, वैसी संख्या को लोग कहते हैं भाज्य संख्या। जैसे आपको 12 क्या लिख सकते हैं? 2 गुने 2 गुने 3 अभी भी दिखाएं। 15 क्या लिख सकते हैं? 3 गुने 5। तो वैसा संख्या आपको भाज्य संख्या आएगा कि जिसका हम लोग अभाज्य संख्या के गुणनफल में लिख सकते हैं, है ना। चलिए अब भाज्य संख्या यहाँ पे आ गया। अब देखिए यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 है। पहला नंबर अगर देखें तो है 7 गुने 11 गुने 13 जोड़ 13। अब अगर इन दोनों जगह से 13 को कॉमन ले लिए, 13 को अगर हम लोग यहाँ पे कॉमन लिए तो क्या बचा? यहाँ पे बचा 7 गुने 11 गुने 1 और साथ में जोड़ 1 है। ठीक है ना, जोड़ 1 है। अब देखिए यहाँ पे क्या आया तो 13, ठीक है 13 और यहाँ पे गुने 11 से 77 है ना, 77 और जोड़ 1 है, यानी यहाँ पे क्या हुआ तो 13 गुने 77 और 1 78 हो गया, है ना, 78 हो गया। अब यहाँ पे अगर देखें तो 78 को भी हम लोग अभाज्य संख्या के गुणनखंड में लिख सकते हैं और 13 को भी मतलब 13 तो ऑलरेडी यहाँ पे गुणनखंड में है ही, मतलब ये जो है हम लोग क्या किए अभाज्य संख्या के गुणनखंड में हम लोग लिख पाए। इसी के कारण यहाँ से कह सकते हैं कि जो संख्या है वो भाज्य संख्या है। ठीक है, ये जो संख्या है ये क्या हो गया? भाज्य संख्या। समझ में आया क्यों लिख पाए? भाज्य संख्या समझ में आया क्यों लिख पाए? क्योंकि इसको हम लोग प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, इसको हिंदी में कहते हैं कि अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में हम लोग लिख सकें, है ना। चलिए अगला देखिए, अगला यहाँ पे है कि 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 और साथ में 5 में भी जोड़ है। अब देखिए दोनों जगह से भी 5 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे क्या आ गया? यहाँ पे हो गया 7 गुने 6 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 साथ में जोड़ 1 है। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ 5 और फिर यहाँ पे इसको भी हम लोग देखें तो ये भी तो कोई नंबर ही आएगा ना। मान लीजिए ए ही नंबर आ गया, मान लीजिए कोई नंबर ए है, तो यहाँ पे क्या हुआ ये भी जो नंबर आया था उसको भी हम लोग यहाँ पे क्या किए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में लिख सकें, अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में लिख सकें। इसी कारण से ये भी क्या हो गया? भाज्य संख्या हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे 6 नंबर भी कंप्लीट हो गया। तो इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में बस इतना ही क्वेश्चन था आपका, 6 क्वेश्चन था। 6 का यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन देखें कैसे हम लोग बना सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर अगले एक्सरसाइज में। फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।